Welcome back students to our YouTube channel Laksham Academy Bihar Sharif Nalanda. In last lecture we have discussed about the enzymes, their location, their pH value and their function. Now we will discuss about the physiology of digestion, that is the mechanism of digestion. Mechanism of digestion, it means how that complex molecule is converted into simpler molecule and their location also. तो जिस तरह से पहले अपन लोग चार्ट वाइज बना करके एक टेबुलेटेड फॉर्म में देखे थे, उसी तरह से अभी भी देखेंगे हम लोग। क्या करेंगे, लिखेंगे, टॉपिक देंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। अब इसमें सबसे पहले बारी बारी से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है उससे हम लोग ने ये देख लिया था, लीवर से क्या निकलता है, हम लोग ने ये देख लिया था पैनक्रियास से क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या निकलता है, ये सारा कुछ हम लोग ने क्लियर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग देखेंगे उसका क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है, कहाँ। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में किस चीज की डाइजेशन होती है, ठीक है, कैसा कैसा चीज डाइजेस्ट होता है। इट मींस बक्कल कैविटी में आ क्या रहा है क्या, सलाइवा आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, सलाइवा। सलाइवा में होता क्या है, टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। ये ऑलरेडी आपको डिस्कस किया गया था, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो क्या होगा कि जो हम लोग फूड खाते हैं ना, जैसा चावल है, रोटी है, ये सब खाते हैं, खाने के बाद वो क्या होता है कि उसको क्रश करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं। ये तो पहला क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल या स्लैश देकर के मैकेनिकल डाइजेशन of food with the help of teeth takes place by mastication, हम लोग खाना को चबाते हैं, ठीक है। चबाने से क्या होता है कि छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होता है और उसके साथ मिक्स हो जाता है। और खाना को क्यों चबाते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे एक सिंपल सा बात है, एक चॉक है, लेट अस सपोज दिस वन इज द चॉक। अगर हम इसको पानी में डिप कर देते हैं तो देखेंगे कि बाहर का ही सरफेस सिर्फ भीगता है, अंदर का सरफेस नहीं भीगता है। तो उसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे और किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, उसका मतलब किस तरह से उसको समझेंगे। अब उस चॉक को क्रश कर दो, जितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया है, अब उस चॉक को, जितना बड़ा चॉक था, यही चॉक है, इसको क्रश कर दो और क्रश करने के बाद रखो। अब उसके ऊपर उतना ही पानी डालो जितना वो एब्जॉर्ब किया है, तो क्या देखोगे, ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा एटम जो है उसका, चॉक का, वो भीगेगा पानी से। उसी तरह से जो खाना खाते हैं सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और वो जो सॉलिड फॉर्म है, द फूड इज इन solid form, food is in solid form, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलस, BOLUS, बोलस। तो बोलस किसको बोलेंगे, जो समझना। बोलस का मतलब क्या है, मैस्टिकेटेड फूड प्लस सलाइवा, ये दोनों मिला करके तब कहलाएगा बोलस। बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अभी जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, किसको बोलस कहेंगे, जो मान लेते हैं आप खाना खाते हैं और अचानक से मिर्ची वगैरह आ जाता है उसके बीच में, तो आप खाना को निकाल देते हो मुंह से, दिस इज कॉल्ड एज बोलस, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पे, इसको नोट कीजिए अभी 2 मिनट। ठीक है, तो मैस्टिकेटेड फूड प्लस सलाइवा। मैस्टिकेटेड मतलब जो चबाते हुए फूड है उसको, ठीक है। उसके बाद से यहां पर सलाइवा मिक्स हो जाएगा। दोनों जो मिक्स किया हुआ बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि मैस्टिकेटेड फूड प्लस सलाइवा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, काफी स्लिपरी होता है वो। तो क्या मैंने बोला, जब खाना खाते हैं मिर्ची लगता है, जो खाना मुंह से निकालते हैं ना, वो बोलस कहलाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है,
पहला तो डाइजेशन कैसे हो रहा है, फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ टेक्स प्लेस बाय मैस्टिकेशन प्रोसेस, ठीक है, बाय मैस्टिकेशन प्रोसेस। और फूड इज इन सॉलिड फॉर्म, अभी जो फूड है किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलस बोलते हैं। बोलस का मतलब क्या होता है, मैस्टिकेटेड फूड और सलाइवा दोनों को मिक्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बोलस, जो कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस फूड के अंदर आपको मालूम ही है, बहुत फर्स्ट लेक्चर में जानते होंगे कि न्यूट्रिशन एक टर्म मैंने बताया था। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट लेंगे कहां से, तो फूड से लेंगे। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द फूड, द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट, और उस न्यूट्रिएंट का इनटेकिंग दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो यहां पर न्यूट्रिशन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ने न्यूट्रिएंट लिया, तो न्यूट्रिएंट होता कहां है, फूड के अंदर। वो जो न्यूट्रिएंट है वो केमिकल सब्सटेंस वो है कहां, फूड के अंदर। तो हम लोग ने खाना खाया है, तो देखिए क्या इसका होता है, तो जो अगर कार्बोहाइड्रेट रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन कन्वर्टेड इनटू माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रीन, कन्वर्टेड इनटू माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रीन, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हुआ आपका डाइजेशन का जो मेन मैकेनिज्म है, यही हुआ कार्बोहाइड्रेट टाइलिन के प्रेजेंस में, माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रीन में। नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन यहां नहीं होता है। यहां मतलब बक्कल कैविटी में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। कुछ दवाई वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अल्कोहल वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, बट डाइजेशन सिर्फ होगा तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का। क्यों, क्योंकि इसमें एंजाइम एक ही है, टाइलिन, और ये टाइलिन कैसा एंजाइम है, टाइलिन अमाइलेज है। कैसा है, अमाइलेज। और यू ऑल नो अमाइलेज किसको कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो ये ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा नोट में करके लिखेंगे, लाइसोजाइम and thiocyanate ion helps to kill bacteria. Lysozyme and thiocyanate ion helps to kill bacteria. बस इतना ही इसके अंदर में आपको याद रखना है। तो इन्फेक्शन से कई बार देखते होगे कि कट हो जाता है हम लोगों का, माउथ वगैरह, हाथ वगैरह कहीं गलती से कटता है, तो हम लोग तुरंत उसको सक करना शुरू करते हैं। तो उसमें जो सलाइवा लगाते हैं ना, उस सलाइवा में होता है लाइसोजाइम और उसमें होता है थायोसाइनेट। वो क्या करता है कि जो बाहर जर्म्स वगैरह उसको किल करता है, बचाता है हम लोगों को, बाहर का जर्म्स को किल करता है लाइसोजाइम और थायोसाइनेट, ठीक है। किल्स हेल्प टू किल बैक्टीरिया, और जर्म्स भी बोल सकते हो, बैक्टीरिया की जगह और जर्म्स वगैरह भी डाल दो तो दैट विल बी बेटर। जर्म्स और बैक्टीरिया को वो किल करता है, ठीक है। मतलब क्या लिखा कि नोट में मैंने लिखा है कि सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम थायोसाइनेट आयन होता है जो किल करता है बैक्टीरिया को, और ये यानी एक तरह से कैसा हो गया, ये बैक्टीरियोवोरस टाइप का हो गया, या यू कैन से दैट कि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है कि एडिशनल या फिर कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में अंदर जाकर के हार्म ना करे। तो मैंने क्या बताया कि अगर कटता है तो हम लोग ऐसा करके लगाते, उसके ऊपर में स्पिट वगैरह उस पर लगाते, उस स्पिट के अंदर में ये होता है तो बचाते हैं। तो कई बार देखे होगे, अभी लॉजिक समझ में आता हो कि कटता है ना, तो हम लोग तुरंत उसको मुंह में लेते हैं ऐसा, ताकि उसमें से बच जाए, मतलब बोलता है कि खून बहने से बचेगा, ऐसा है नॉट। एक्चुअली जो कटता है ना बेटा और हम लोग मुंह पे लेते हैं तो उसके आसपास में क्या लग जाता है, वो स्पिट लग जाता है, वो सलाइवा लगता है, और सलाइवा के अंदर में रहता क्या है, थायोसाइनेट और ये लाइसोजाइम रहता है, जो बचाता है इन्फेक्शन से, ज्यादा इन्फेक्ट नहीं होता है, ठीक है।
तो ये बकल कैविटी का पूरा ऐसा हो गया। फिर से मैं वापस से बोल देता हूँ, बकल कैविटी में क्या हो रहा है कि सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड से निकल करके आ रहा है सलाइवा, तो ये लिखा बकल कैविटी, वहां से सलाइवा निकल के आ रहा है। सलाइवा में एक एंजाइम है दैट इज टाइलिन, ओनली सिंगल एंजाइम दैट इज टाइलिन। कहीं कहीं पे टाइलिन में PTYALINE रहता है और कहीं कहीं पे टाइलिन में PTYLAIN भी रहता है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। अभी पहला क्या हो गया कि हम लोग टिप से इसका मैस्टिकेशन करते हैं, फूड का मैस्टिकेशन करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन। फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन जो हो रहा है वो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं मैस्टिकेशन। जो हमारा प्री मोलर टीथ है उससे चबाते हैं खाना, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। फूड इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में रहता है और उस फूड को क्या बोलते हैं, बोलस। तो पूछेगा आपको कि बकल कैविटी में जो फूड रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बोलस। और बोलस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो जो मैस्टिकेटेड फूड है और सलाइवा है वो दोनों बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज बोलस। कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन, टाइलिन क्या है, अमाइलेज है, कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन। और माल्टोज क्या है बेटा, ये डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड। अल्फा डेक्स्ट्रिन भी डाइसैकेराइड है। और ये क्या है, दिस वन इज पॉलीसैकेराइड। रेड पेन से लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। दिस वन इज पॉलीसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड और ये भी डाइसैकेराइड। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, डाइजेशन का मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का मतलब, सैकेराइड का मतलब शुगर, पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिल करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया हुआ। हो सकता है उसके पास में 2000 4000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल करके कार्बोहाइड्रेट को बनाया है। और ऐसा ब्रेकडाउन करता है कि दो दो मॉलिक्यूल शुगर आपस में अटैच रहते हैं, ये भी दो मॉलिक्यूल का, ये भी दो मॉलिक्यूल का। और याद करिए कि एक एंजाइम आता है माल्टेज एंजाइम, तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को डाइजेशन करेगा। तो माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। माल्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। और ये आता कहां से है, कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसैकेराइड है इसके डाइजेशन से होकर के आता है, उसके डाइजेशन के बाद मिलता है। तो इसमें नीचे पॉलीसैकेराइड लिख दीजिएगा और यहाँ डाइसैकेराइड, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डाइजेशन हो रहा है। इट मींस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। नोट इट डाउन। होप सो नोट कर लिया होगा आपने। नोट, नीचे नोट में मैंने क्या लिखा है वापस से बोल देता हूं, अगर स्पेलिंग नहीं दिखेगा तो, लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट आयन हेल्प्स टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स प्रेजेंट इनसाइड द फूड। नेक्स्ट जो सेक्शन है, ईसोफेगस और फूड पाइप। सीधा लिखना, नो डाइजेशन। यहां किसी तरह का किसी भी चीज का नोट किसी डाइजेशन नहीं होता है। ओनली पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैन बी सीन, ओनली पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैन बी सीन। इसके अंदर में ऐसा होता है। ठीक है, इसोफेगस में ऐसा हुआ। इसोफेगस के बाद जो आता है नेक्स्ट है स्टमक, और स्टमक में आपको बहुत चीज पता भी है कि क्या क्या होता है, तो थोड़ा डिटेल में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फोकस रखिएगा। नेक्स्ट है स्टमक, इसमें तो नो डाइजेशन है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपका। थर्ड पॉइंट है स्टमक। स्टमक में क्या था बेटा, याद करिए, कौन सा ग्लैंड था स्टमक के अंदर में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता क्या था, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है ये भी याद रखिएगा, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, ये दो मुख्य तरह से HCl, ऐसा तमाम ऐसे होते हैं, लेकिन आपको काम इसी तीनों से होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि ये जो पेप्सिनोजेन होता है ना,
वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मार्केट से आप लाते हो क्या, मूंगफली। मूंगफली को भूनते हो, उसके बाद खाते हो, मान लेते हैं बेसिकली आपको ऐसा खाना है, तो मूंगफली को पहले भूनते हैं, यानी भूनना इन द सेंस कि आग के ऊपर मतलब उसको फ्राई करते हैं, तब हम लोग खाते हैं। तो जो मूंगफली इनिशियल स्टेज में लाए वो पेप्सिनोजेन की तरह इनएक्टिव है। अब जैसे उसको भून दिए तो वो हमारे खाने लायक हो गया, यानी एक्टिव है। अब आप कहोगे सर मूंगफली तो ऐसे भी खाते हैं, बस मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल भी ऐसा ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, कपड़े के दुकान में आप जाते हो जहां पर कि मीटर से कपड़ा मिलता है, सिर्फ लंबा सा कपड़ा मिलेगा आपको, ऐसा रेमंड्स वगैरह में जाते होगे और लंबा लंबा ऐसा ऐसा देखते हो कि सर्कुलर मतलब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में कपड़ा रखा हुआ रहता है। वो कपड़ा इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब अभी उसको ऐसा थोड़े करते हैं कि शर्ट का कपड़ा लिए और पूरा शर्ट लगा लिया, ऐसा बना लिए चारों तरफ, नहीं ना। उसको लेते हैं, दर्जी के पास देते हैं, वो आपके नाप मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट के बाद उसको कन्वर्ट करता है एक शर्ट में, ऐसा, तब आप लोग उसको पहनते हो। तो शर्ट जो हो गया वो एक्टिव फॉर्म में हो गया, और शर्ट का जो कपड़ा पहले से था वो इनएक्टिव फॉर्म में था। तो पेप्सिनोजेन और पेप्सिन के बीच में ऐसा ही कुछ रिलेशन है। देखिए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। अब दिक्कत क्या है कि शर्ट के कपड़ा को शर्ट में बदलने के लिए दर्जी के पास ले जाया गया। उसी तरह से पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl आएगा। पेप्सिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। और ये कैसा है भाई साहब, ये एक्टिव है। कैसा है, एक्टिव। भाई साहब नहीं, बहन जी भी एक्टिव, ठीक है। ये कैसा है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में गया, ठीक है। तो यहां ध्यान देना। और उसी तरह से सेम कंडीशन ऐसा है, प्रोरेनिन है, मैंने बताया था RENNIN लिखेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में, ठीक है। फिर से कौन रहेगा प्रेजेंट यहां पर, HCl ही रहेगा, ठीक है। यहां पर HCl के प्रेजेंस में, और कैल्शियम भी रहता है, ठीक है, कैल्शियम भी रहेगा और वो कन्वर्ट होकर के रेनिन में चला जाएगा। अब ये दोनों का दोनों एक्टिव हो गया। ये भी कैसा था, इनएक्टिव, और ये कैसा है, एक्टिव। इनएक्टिव और ये कैसा है, एक्टिव, ठीक है। इतना तक आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो अब इसको इरेज करता हूं मैं। पेप्सिनोजेन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रोरेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्टेड इनटू रेनिन। दोनों का दोनों एक्टिव हो गया। तो ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस में एक बहुत पिकुलियर पॉइंट बता रहा हूं, बहुत लोग गलती करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन होता है, ना कि पेप्सिन होता है। अभी 10th क्लास में हम लोग यही पढ़ते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है। गलत, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्सिनोजेन होता है, सॉरी, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन होता है, जो कि कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। डायरेक्ट पेप्सिन नहीं आता है, आता क्या है, पेप्सिनोजेन। आता क्या है, प्रोरेनिन, वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में और रेनिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब आइए इसका डाइजेशन का देख लेते हैं मैकेनिज्म, किस मॉलिक्यूल को किस चीज में कन्वर्ट होता है। तो और प्लस साथ में क्या क्या आया था इसमें, यहां पर आया था क्या आपका, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, उसके बाद फिर HCl, और लिटिल बिट गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज भी आता है। गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज। तो बच्चे एक चीज नोट कर लेने वाली बात है आपको, कहीं पर भी आप देखिएगा, अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो अमाइलेज काम नहीं करेगा। कहीं पर भी एसिडिक मीडियम में रखिएगा तो अमाइलेज काम नहीं करेगा। इट मींस कि अगर आप लोग खाना डायरेक्टली स्टमक में डालते हैं तो माल्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा। वो जो अभी माल्टोज में देख रहे थे ना, वो नहीं कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी उसका डाइजेशन नहीं हो सकता एसिडिक मीडियम में। अमाइलेज एसिडिक मीडियम में काम करता ही नहीं है। हाँ, लाइपेज काम करता है, प्रोटीएज काम करता है, मतलब प्रोटीन डाइजेशन होगा, लिपिड डाइजेशन होगा, बट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होगा। ये पॉइंट नोट करने वाला। इट मींस कि इसमें तो ये आने के बावजूद भी इसका कोई काम नहीं रहेगा, किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं। ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, और ये तो मीडियम प्रोवाइड कर ही रहा। ठीक है, तो अब देखिए कैसा कैसा डाइजेशन होता है। सीधा पहले लिखते हैं प्रोटीन में से कौन कौन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो
protein in the presence of pepsin converted into peptones plus peptides उसके बाद फिर आपका क्या होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज यानी कि लिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज कन्वर्टेड इनटू, गैस्ट्रिक लाइपेज के प्रेजेंस में कन्वर्टेड इनटू लिटिल बिट ग्लिसरॉल, यहां पर आएगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड ऑल्सो। ये सब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, दीज आर द सिंपलर, कॉम्प्लेक्स दीज आर द सिंपलर। ऐसा यहां ध्यान देना, एक चीज और लिख देना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन। ये भी क्लियर कर देता हूं, ड्यू टू एसिडिक मीडियम, ड्यू टू एसिडिक, देखो कार्बोहाइड्रेट नो डाइजेशन ड्यू टू एसिडिक मीडियम, यहां पर ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो स्टमक के अंदर में इतना ही हो रहा है। और जो फूड होगा ना, फूड इन स्टमक इज कॉल्ड एज काइम, CHYME, काइम। ये क्या होगा, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे टूथपेस्ट वगैरह कैसा ऐसा हम लोग करते हैं, तो काफी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे और इधर से। और दूसरा आपको एक चीज और लिखा हुआ है, रेनिन, यहाँ पर उसका भी काम बताता हूं मैं आपको, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कीजिएगा, प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। ये लार्ज मॉलिक्यूल है, इस सिंपलर मॉलिक्यूल में आया, थोड़ा ही सिंपलर हुआ, अभी अमाइनो एसिड में नहीं गया, ठीक है। लिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट नो डाइजेशन ड्यू टू एसिडिक मीडियम, और यहाँ का जो फूड है दिस इज कॉल्ड एज काइम। अब आइए रेनिन का कुछ बात बताते हैं, पेप्सिन तो हो गया आपका, रेनिन का कुछ बात बताते हैं आपको। यहां लिखेंगे मिल्क प्रोटीन, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, आप लोग भूल गए होंगे, केसिन। मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं, केसिन। इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, नॉट प्रोरेनिन, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन कन्वर्ट एंड कैल्शियम converted into calcium paracasinate, calcium paracasinate. This process is called as curdling of milk. पहले हमारे बॉडी में दही के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब दही जैसा समझते हैं ना, वैसा फॉर्म में दूध कन्वर्ट होता है, तब जाकर के सर। इसीलिए इंसान को दूध के जगह दही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो देखो अंदर जाकर के दूध का यही कांड होना है, तो पहले ही से क्यों नहीं ऐसा करे कि दही ले। और एडवांसिंग एज में रेनिन आता ही नहीं है, ठीक है, एडवांसिंग एज में रेनिन आता नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप जो जिनका कि एज हो गया होगा 45-50 का अराउंड आ रहा है, उनको आप प्रीफर कर सकते हैं, दूध के जगह दही दीजिएगा। अलग बात है कि वो आप पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि मुझे दूध क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेरा बच्चा मुझे दूध तक नहीं देता है, कोई बात नहीं, बट बायोलॉजिकली कर्ड विल बी बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू मिल्क।